9 ऐसी चीज़ें जिन पे मैं पैसा व्यर्थ नहीं करती या जिनको अब मैं नहीं खरीदती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कोच हूं, मेंटर हूं, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं अपने वीडियोस से कोशिश करती हूं आपको मेंटल हेल्थ, डीक्लटरिंग, मिनिमलिज्म, रिलेशनशिप एडवाइस ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं जिससे आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने घर की अलमारी खोली या कोई सामान जहाँ पे आप स्टोर करते हैं और आप ये सोचते हैं मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद लीं? हर बार शॉपिंग करते समय हम अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती। मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है तो कम होता है। मैंने अपनी शॉपिंग की आदतों को बदला है और आज मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जिन्हें अब मैं नहीं खरीदती। ये सिर्फ पैसे की बचत करने की बात नहीं है, बल्कि एक सरल, अधिक संतुष्ट जीवन जीने की कहानी है। क्या आप अपने जीवन को भी सरल बनाना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ जो मैंने कई बार देखी, लोग बहुत बहुत महंगी साड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन जब हम उनके पर्स को देखते हैं तो पर्स 200 या 300 रुपए का होगा। सस्ते पर्स लेना मैंने बंद कर दिया है। हम सभी को पता है कि एक अच्छा पर्स कितना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि मैं अब सस्ते पर्स नहीं खरीदती क्योंकि वो कुछ ही महीनों में फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, जो रैक्सीन का पर्स है वो रैक्सीन का पर्स ही दिखता है। पहले मैं हर सीज़न के लिए एक अलग अलग पर्स खरीदती थी और कभी सोचती थी इस कलर का पर्स होना चाहिए, उस कलर का पर्स होना चाहिए और सस्ते लेने की, क्योंकि क्या था, क्वांटिटी बहुत चाहिए थी। लेकिन अब मेरे पास 2 या 3 पर्स ही हैं और एक अच्छा पर्स न केवल स्टाइलिश होता है, वो टिकाऊ भी रहता है। मैंने पाया कि अगर मैं 3-4 साल पर्स खरीदने की बजाय एक अच्छी क्वालिटी का पर्स खरीदती हूँ तो ना तो मैं केवल पैसे बचाती हूँ, मैं पर्यावरण का ध्यान भी रखती हूँ और उसको कम नुकसान पहुँचाती हूँ। और मेरे पास जब भी मैं वो पर्स लेके जाती हूँ, इट इज़ अ स्टाइल स्टेटमेंट, वो चीप नहीं लगता। तो सस्ते पर्स लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि सस्ते पर्स आपकी पर्सनालिटी को बहुत गिरा देते हैं और बहुत ही चीप लगते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने लेनी बंद कर दी वो है ढेर सारी लिपस्टिक्स। कभी कभी हम मेकअप के मामले में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं। मैं पहले हर महीने कोई ना कोई नायका का कोई ऐड आता था, कोई नई लिपस्टिक लॉन्च होती थी तो लिपस्टिक खरीदती थी। मज़े की बात है, मैं लिपस्टिक बहुत कम लगाती हूँ, जिनमें से आधी ज़्यादा लिपस्टिक्स को तो मैं उपयोग ही नहीं करती थी। अब मैंने अपनी लिपस्टिक्स को बहुत कम कर दिया है और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो 1 या 2 शेड कौन से हैं जो मेरी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। और ना ये केवल मेरी बजट को बचाते हैं, लेकिन जो मेरा वार्डरोब है, जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, उसको भी उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज करने में मदद की है मेरी। क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 लिपस्टिक्स हैं और जब मेरी एक लिपस्टिक ख़त्म हो जाती है तो मैं एक नई लिपस्टिक ले लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि एक फिल्म एक्ट्रेस ने एक पर्टिकुलर रंग लिपस्टिक का लगाया और वो आप पे अच्छा लगेगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपकी स्किन टोन अलग है तो बहुत सोच समझ के लिपस्टिक्स ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो अब मैं नहीं लेती वो है अतिरिक्त पौधे। हालांकि पौधे हमारे घर में सुंदरता और ताजगी लाते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अक्सर मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाती थी। जब भी मैं नर्सरी में जाती थी ढेर सारे पौधे खरीद के लाती थी और क्योंकि मैं उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती थी, वो यूजुअली मर ही जाते थे और मरने से मेरे को भी बहुत दुख होता था, पैसे की बर्बादी होती थी और मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे टाइम की बर्बादी होती है। अब मैंने अपने पौधों की संख्या को बहुत सीमित कर दिया है। जो मेरा ऑफिस का स्पेस है उसमें सिर्फ एक यही पौधा है और एक जो पीछे पौधा है, ये 2 पौधे हैं। ये इंडोर प्लांट्स हैं, अच्छे लगते हैं। और एक और बात जो मैंने सीखी प्रोपेगेट करना प्लांट्स, कि इसके से इस एक पौधे से मैं कई और पौधे बना सकती हूँ। तो मुझे पैसे उस पर ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा घर जो है कम पौधे भी हैं, लेकिन मैं उनको क्योंकि मेंटेन करती हूँ, क्योंकि उनका ध्यान रखती हूँ, वो अच्छा भी लगता है। एक और चीज़ जो पहले भी मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन इसके बारे में मैंने एक और डिस्कवरी की है, वो है अनावश्यक गैजेट्स।
हमको ये लगता है कि हमारे घर में ढेर सारे अगर गैजेट्स होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी, हम कम समय में अपना काम ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन फैक्ट मैंने ये रियलाइज़ किया है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जितने भी गैजेट लगते हैं खरीदते हैं उनको मेंटेन तो हमें ही करना है। अगर हमने 2 मिक्सी ली हैं, उनको निकालते हैं, उनको साफ़ करके धो के उनके जार्स को वापस मुझे ही रखना है। अगर मेरे किचन में 3 से या 2 से ज़्यादा छुरियाँ हैं तो मुझे ही उनको संभालना है। तो गैजेट लेने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत है और क्या मैं उसको नियमित रूप से इसका उपयोग करूँगी। अगर मैं उसका नियमित रूप से उपयोग नहीं करूँगी और मुझे स्ट्रेस नहीं होगा उसको संभालने का, आप तभी ही वो कोई गैजेट खरीदें। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कई बार हम जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें लगता है हम ना अगर ये क्रीम लगाएंगे ना तो हमारे रिंकल्स नहीं होंगे, अगर मैं ना ये एंटी एजिंग सेरम लगाऊंगी तो मेरे रिंकल्स नहीं होंगे। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। आप दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लें, जितना भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे पैसा खर्च लें, लेकिन आपकी स्किन एज करेगी। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि आपकी स्किन एज करती है। 10 तरह के सेरम लगाने से या 15 तरह के मॉइस्चराइज़र लगाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा क्लेंज़र और या फेस वॉश और एक सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें मेरी स्किन के लिए पर्याप्त हैं। महंगे सीरम और फेस मास्क की बजाय अगर मैं घरेलू नुस्खों से अपने स्किन को रिफ़्रेश करती हूँ या मास्क्स लगाती हूँ, दे वर्क इक्वली वेल एज मच एज एक्सपेंसिव मास्क्स। सो मैंने स्किन केयर पे उसको मैंने बहुत कम कर दिया है अपनी स्किन केयर। छठी चीज़ जो अब मैं नहीं करती हूँ, कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पीना या महंगी चाय पीना। बहुत अच्छा लगता है स्टारबक्स में जाके चाय पीना, लेकिन वो 200 रुपये की जो चाय है ना उतने मेरे 50 टी बैग्स आ जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने काफ़ी कम कर दिया है। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी शॉप में बैठना या कॉफ़ी शॉप पे जाना, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं कि मैं उसको वहाँ रोज़ जाऊँ। घर में कॉफ़ी बनाने से या चाय बनाने से पैसे तो बचते ही हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद की कॉफ़ी बना सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। साथ में जिस कॉफ़ी का मैं उपयोग करती हूँ उसे अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हूँ, और अक्सर ये कॉफ़ी मुझे अधिक स्वादिष्ट लगती है। मैंने कई रेसिपी सीख ली हैं चाय बनाने की, अब मैं टिसान्स बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी बाहर पीने से बंद करने से मेरे घर में क्लटर कम है, और मेरे घर में मैंने एक तरीके से अपनी रेसिपीज़ बना के कॉफ़ी और चाय की ट्राई करनी शुरू करती हैं। एक और चीज़ जो मैं प्रोसेस्ड फूड कम खरीदती हूँ। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल बात करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। हम होम कुक्ड मील्स पे ही फोकस करें। ना तो वो पौष्टिक होता है, पैकेट से निकली कोई भी चीज़, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कुरकुरे हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। 10 रुपए के एक पैकेट में 5 चिप्स आते हैं। इससे अच्छा ये है कि मैं नमकीन अपने घर में बना लूँ, पोहे का नमकीन बना लूँ, मैं भुजिया का नमकीन अपने घर में बना लूँ। मुझे एटलीस्ट तो पता है कि जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ वो सही है। तो मैंने अपना प्रोसेस्ड फूड बहुत कम कर दिया है। अब आते हैं फ्रेगरेंस और परफ्यूम्स के बारे में। मुझे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं सस्ता परफ्यूम खरीदती हूँ और मार्केट भरी पड़ी है सस्ते परफ्यूम्स के साथ, उसकी स्टेइंग पावर नहीं होती। स्टेइंग पावर का मतलब ये है अभी मैंने लगाया और आधे घंटे में उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैं एक बार कुछ महीने पहले मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, जहाँ पे कन्नौज नाम की एक जगह है यूपी में, जहाँ बहुत सालों से इत्र बनते आ रहे हैं। उन्होंने एक स्टॉल लगाया था और वहाँ से मैंने एक इत्र लिया था। पहली बात तो ये लगा कि मुझे उसका जो इत्र था उसकी फ्रेगरेंस रोज़ की थी, और उसकी जो स्मेल थी वो इतनी खूबसूरत और फ्रेश थी, और मेरे देश का बना हुआ है, और मैंने उसको लिया। वो भी कोई ज़्यादा सस्ता नहीं था, लेकिन एक तो उसकी बॉटल इतनी सी थी तो जगह नहीं घेरती। दूसरी बात, उस बॉटल को मैं अपने पर्स में भी लेके चल सकती हूँ। तो दैट इटसेल्फ वाज वेरी फैंटास्टिक फॉर मी। तीसरी चीज़, वो बहुत देर तक रहता है, और आपको सिर्फ वो इत्र की बॉटल को लगाना है, यहाँ पे रखना है, अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाना है, पल्स पॉइंट्स में यहाँ लगाना है, एंड एवरी टाइम आई विल स्मेल इट, आई फील सो गुड अबाउट इट। तो दैट वाज अनदर थिंग जिसको मैंने महंगी परफ्यूम्स बॉटल खरीदना बंद कर दिया।
अभी भी मैं ये कहूँगी कि जब मैं बाहर जाती हूँ, किसी अपने देश से बाहर जाती हूँ, तो मैं अगर मेरे को परफ्यूम की बॉटल ख़रीदनी है, मैं पहले से रिसर्च करती हूँ कि मुझे कौन सा परफ्यूम अच्छा लगता है और उसको मैं ड्यूटी फ्री से खरीदती हूँ, जो मुझे 30 से 40% कम दामों में मिलता है। एक और चीज़ जो अब मैं घर में नहीं लाती वो है जूस, रेडीमेड जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि वो चीनी से इतने भरे हुए हैं कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि भैया आओ, डायबिटीज़ मुझे हो जाए। सो आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन बाइंग थिंग्स विच आर बैड फॉर माई हेल्थ। आप घर में नींबू पानी बना सकते हैं, आप घर में कोकम का शरबत बना सकते हैं, आप घर में अपने फ्रेश जूसेस तो मैं बनाती ही नहीं हूँ बिकॉज उस शुगर इनटेक उनका काफ़ी होता है, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन जैसे वाटरमेलन है, उसमें बिना चीनी डाले आपने उसका जूस निकाल सकते हैं, आप मैंगो शेक बना सकते हैं। लेकिन बाहर से जब हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, पहली बात तो ये है कि हम प्लास्टिक की बॉटल्स में वो मिलता है, तो प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ख़राब हैं। दूसरी उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके शरीर को अंदर जाके ख़राब करता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट बाय एनी मोर। मैंने पिछले दिनों में कुछ एक वीडियो बनाया था डीक्लटरिंग पे, विच वर्कड एक्सट्रीमली वेल। इट वॉज अ वेरी पावरफुल वीडियो, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसमें आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम हम ये और चीज़ें भी नहीं खरीदते। मैं जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगी जो आपकी सजेशंस आपके बारे में है जो आप नहीं खरीदते। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव करने वाली हूँ 17 मई को सुबह 9:30 से 10:30 बजे, जिसमें मेरा एक बुक गिव अवे होगा, जिसमें मैं अपनी 5 बुक्स को गिफ्ट करूँगी। उसको आप ज्वाइन करना मत भूलिए और उसमें मैं एक हीलिंग प्रैक्टिस भी आपके साथ करूँगी। हमारी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है, हमारी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, हमारा इतना ट्रॉमा हम लेके चल रहे हैं और फिर हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया है। तो इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और इन टिप्स को फॉलो करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़रीदनी बंद कर दी हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।